वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद निशा। ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपना नया लेकर आई हूँ ग्रामर का व्याकरण का ही पार्ट। जैसे कि मैंने बताया था कि शब्द भंडार के अंतर्गत पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, श्रुति संविन्नार्थक शब्द, तो इन सब का भी तो वीडियो मैंने बनाया था। अभी मैंने पर्यायवाची और विलोम और इसका नहीं बनाया था। तो आज मैं आप लोगों के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण होता है और बोर्ड की परीक्षाओं में तो लगभग 2 से 3 मार्क्स का आना ही आना है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जैसा कि कहने से शब्दों से प्रतीत हो रहा है, वाक्यांश यानी एक पूरा वाक्य का पूरा वाक्य। अब इसको पूरा हर जगह हम लोग वाक्यांशों का ही प्रयोग नहीं कर सकते, लंबे लंबे वाक्य का ही प्रयोग उसके लिए, बल्कि हम लोग एक शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। तो वही हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है। जैसे कि मैं बोलना चाह रही हूँ कि जैसे आप इस तरह से भी बोल सकते हो कि लंबी हर जगह किसी बात को कितना बढ़ा चढ़ा कर लिखोगे, कितने वाक्य में लिखोगे, उसको एक शब्द में कह देना ही वाक्यांश। अब मैं व्याकरण की परिभाषा के रूप में बताती हूँ आपको। जैसे कि ये वे शब्द हैं जो वाक्यांश का संक्षिप्त रूप होते हैं। संक्षिप्त मीन्स छोटा रूप होते हैं। वाक्यांश को पूरा लंबा न करके छोटा रूप हो जाते हैं। इससे भाषा क्या होती है, हमारी प्रभावशाली बन जाती है। लंबी लंबी बातें न कहकर एक छोटे से शब्द में ही पूरी बात को हमने कह दी, वही हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है। और व्याकरण में इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब और भी कई जगह हमारा निबंधों में भी प्रयोग होता है और लेख में भी होता है कि हमने एक शब्द में हमने पूरी बात वाक्य बना दिया, इसके बाद भी ब्रैकेट में भी हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द डाल देते हैं, अनुच्छेद में भी आता है। इस तरह से इसका कई जगह प्रयोग होता है। तो अब हम इसके कुछ उदाहरण दे रहे हैं। जैसे जो वस्तु खाने योग्य ना हो, अब इतना लंबा बोलेंगे जो वस्तु खाने योग्य ना हो तो बहुत बड़ा लग रहा है, तो क्या होगा, अखाद्य। तो इसको या अखाद्य, जिस पर आरोप लगा हो, जिस पर आरोप लगा बहुत लंबा है, इसको तो हम लोग क्या कहते हैं, अभियुक्त है। बिना वेतन के काम करने वाला, वह बिना वेतन के काम करने वाला है तो सीधे सीधे बोल देंगे अवैतनिक। जिसके आने की तिथि ना हो, अतिथि, जिस कार्य को करना कठिन हो, जो कार्य बहुत कठिन लगता हो, ये कार्य बहुत कठिन है, तो इतना लंबा कहने के यह कार्य दुष्कर है। और जिसके हाथ में वीणा हो, ये तो एक जाना माना सा शब्द है, जिस सरस्वती जी के लिए वीणा पाठ। इसके बाद जो देखने में जो समान रूप से देखने वाला, समदर्शी, जो साग सब्जियाँ खाता हो, शाकाहारी, जो मांस खाता हो, मांसाहारी, इस तरह से बहुत सारे हैं, हजारों असंख्य हैं हमारे वाक्यांशों के लिए शब्द। और ये ग्रामर का एक महत्वपूर्ण भाग भी है। इसलिए मैंने इसको छोटा वीडियो ही बनाकर इसको आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से हम इसको बना सकते हैं, वाक्य को संक्षिप्त कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द कंप्लीट हो रहा है। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं साइड हो जा रही हूँ, ताकि आप लोगों को अगर कुछ परिभाषा या कुछ में प्रॉब्लम आए तो आप लोग देख सकते हो दोबारा। कई बार वीडियो को देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब इसके साथ ही अब मैं कल अपना नया वीडियो लेकर आऊँगी पर्यायवाची। मैं एक एक टॉपिक को क्लियर कर रही हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और ये बोर्ड की परीक्षाओं में अभी हमारी होने वाली है, बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली है 12th की और 10th की, तो इनमें सब में तो अवश्य ही आएगा। एज ए हिंदी टीचर मुझे कई बार बोर्ड की परीक्षाओं का पेपर भी मुझे देखने को मिलता है बनाने को, तो मैं देखती हूँ कि किस तरह से पेपर आता है। और मैं देखती भी रहती हूँ कि बच्चों को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होती है। बच्चे 1-2 नंबर वाले क्वेश्चन अधिकतर छोड़ देते हैं। तो इन सबको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही हमारे मार्क्स गेन करते हैं। लंबे क्वेश्चन भी करो, लेकिन छोटे वाले जो क्वेश्चन हो उनको अवश्य करो। अभी मैं एक वीडियो पूरा बोर्ड की परीक्षा के लिए कि क्या किस तरह से पेपर को सॉल्व करो उसके लिए मैं बनाऊंगी, क्योंकि इस तरह से पेपर को आपको किस में प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि हिंदी का पेपर बहुत लेंथी होता है। ग्रामर और लिटरेचर, आईसीएसई बोर्ड में तो मे बी कि अलग अलग होता है ग्रामर और लिटरेचर, लेकिन सीबीएसई में पूरा लेंथी पेपर होता है। तो इसलिए आप लोगों को समय को देखते हुए किस पे क्वेश्चन को पहले करना है, इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू, धन्यवाद। मैं आज अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ।